Assalamu alaikum dear students. Welcome to Learning Management System. I am Professor Manzoor Shah from Superior Group of Colleges. Dear students, today we are going to start part 2, chapter number 6, the reward. Part 1 में हमने आपसे डिस्कस किया था रिवॉर्ड्स के क्या मीनिंग्स हैं, रिवॉर्ड्स का क्या मतलब है, आउटपुट ऑफ आवर एफर्ट है। हम जो मेहनत प्रेजेंट में करते हैं उसका सिला हमें मुस्तक़बिल में मिलता है, और उसके साथ साथ हमने मेन कैरेक्टर्स का आपसे तारुफ करवाया था। आज हम पार्ट 2 में इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी और समरी ऑफ द स्टोरी डिस्कस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव। इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी, कहानी का तारुफ क्या है। द स्टोरी द रिवॉर्ड इज़ अ फंटास्टिक एडवेंचर। ये एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की मुहिम, एडवेंचर ऑफ अ यंग मैन, एक नौजवान की कहानी है। गॉर्जियस उसका नाम है। अ गुड एथलीट ऑफ हिज एज, जो अपने ज़माने का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, एथलीट था। ही हिट ऑन अ वाइल्ड आइडिया। वाइल्ड का मतलब लफ्ज़ी मैंने नहीं देखना, जैसे सेविज होता है, जंगली होता है, लफ्ज़ी मैंने नहीं देखना। अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस मीनिंग्स को समझना होता है। तो वाइल्ड का मतलब है न्यू आइडिया, अनयूजुअल आइडिया। ही हिट ऑन का मतलब है ही थॉट, उसने सोचा एक नए आइडिया के बारे में, एक यूनिक आइडिया के बारे में जो उससे पहले किसी ने नहीं सोचा था। ऑफ बिकमिंग अ कोर्ट एक्रोबैट। कोर्ट एक्रोबैट का मतलब है दरबारी बाजीगर। अब यहाँ कोर्ट का मतलब अदालत ना समझ लेना आज के महीने में। कोर्ट का मतलब कोर्ट यार्ड से ही नहीं समझ लेना। बार बार मैं आपसे कहते रहता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि लफ्ज़ी तर्जुमे की तरफ तो नहीं देते। तो कोर्ट एक्रोबैट, दरबारी बाजीगर बनना चाहता था। ये उसने एक आइडिया सोचा। ही वर्क फॉर इट, और इस पर उसने काम शुरू कर दिया। एंड स्टक टू इट लॉन्ग एनफ, और काफ़ी अरसे वो इस पर डटा रहा, साबित कदम रहा। एंड रिमेन डिटर्मिन्ड इन हिज मिशन, और अपनी इस मिशन में, अपने इस एम में, अपने इस टारगेट पर वो साबित कदम था, पुरअज़म था। ही अल्टीमेटली सक्सीडेड इन अचीविंग हिज एम्बिशन इन मोर देन 60 ईयर्स विदाउट यूजिंग एनी शॉर्टकट और बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड। दो बातें डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा अपनी ज़िंदगी में, कल को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाना है। आप कोई भी ज़िंदगी का मकसद बनाते हैं, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, साइंटिस्ट बनने का, मुल्क की खिदमत करने का, कोई भी शोबा, बिजनेसमैन बनने का, तो दो बातें ज़हन में रखिएगा। कभी ज़िंदगी में शॉर्टकट के रास्ते में न जाइएगा, और ना ही फ्रस्ट्रेटेड, परेशान होना है। अल्लाह पर एतमाद करते हुए अपनी मेहनत जारी रखिएगा। अब इस लाइन से हमें क्या सबक मिल रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है। ही अल्टीमेटली सक्सीडेड। अल्टीमेटली का मतलब होता है फाइनली, आखिरकार वो कामयाब हो गया। सक्सीडेड इन अचीविंग हिज एम्बिशन, एम्बिशन एम, टारगेट, गोल, अपने गोल को पाने में कामयाब हो गया, अपने मकसद में कामयाब हो गया। इन मोर देन 60 ईयर्स, चाहे उसकी ज़िंदगी के 60 साल से ज़्यादा अरसा लग गया। विदाउट यूजिंग एनी शॉर्टकट, ये है मैसेज। उसने कोई शॉर्टकट, कुछ और रास्ता नहीं अपनाया। और बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड, और ना ही वो डिसअपॉइंटेड हुआ, मायूस हुआ। ज़ाहिर लोगों ने बातें भी तो की होंगी ना, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ, अपसेट नहीं हुआ, डिस्टर्ब नहीं हुआ, वरिड नहीं हुआ। A person who remains determined and keeps on doing his struggle wins his ambition, aim, motive of life. अब मैसेज क्या हमें मिल रहा है इस कहानी से, जो तारुफ है इस कहानी का, रिवॉर्ड का। क्या पर्सन हु रिमेन्स डिटरमिन्ड, एक शख्स अपनी ज़िंदगी में जो पुरअज़म रहता है, एंड कीप्स ऑन डूइंग हिज स्ट्रगल, और अपनी जद्दोजहद को जारी रखता है, विंस हिज एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब एम है, मोटिव है, मतलब एक ही है, ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, तो ज़िंदगी का मकसद वो पा लेता है। जी डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट समरी ऑफ द स्टोरी. It will gives you a complete picture about the lesson. One day, some people at the club were discussing about the role of opportunity, chance and determination in life. एक दफ़ा का जिक्र है, एक दिन की बात है कि कुछ लोग एक क्लब में बैठे बातचीत कर रहे थे। द रोल ऑफ अपॉर्चुनिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसे चांस भी कहते हैं, कि मौके की अहमियत, एंड डिटर्मिनेशन, और अज़म इन लाइफ, कि ज़िंदगी में क्या चीज़ चाहिए कामयाब होने के लिए, मौका चाहिए कि अज़म चाहिए। सम सेड दैट अपॉर्चुनिटी वॉज नेसेसरी फॉर लाइफ। कुछ ने कहा कि कामयाब होने के लिए ज़िंदगी में मौका मिलना ज़रूरी है। वाइल अदर्स बिलीव, लेकिन दूसरे लोग भी यकीन रखते थे, दैट ओनली डिटर्मिनेशन वॉज द की टू सक्सेस, कि सिर्फ अज़म ही कामयाबी की कुंजी है। जॉर्कन्स वॉज इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ का मतलब डियर स्टूडेंट्स की हमायत में होना। डिटर्मिनेशन, जॉर्कन्स अज़म की हमायत में बोला।
वाइल टर्बट जो दूसरा शख्स था डिड नॉट एग्री विद हिम, उसने उसके साथ इत्तफाक नहीं किया। देन जोरकस टोल्ड हिम अ स्टोरी ऑफ अ यंग मैन गोर्जियस टू प्रूव हिज आर्गुमेंट। फिर जोरकन को एक कहानी सुनानी पड़ी जिसका मेन हीरो है गॉर्जियस, और उसने अपनी दलाइल को साबित करने के लिए ये एक दास्तान सुनाई। गॉर्जियस कौन है? ही वॉज अ गुड एथलीट एंड हैड वॉन द हाई जंप, हर्डल एंड द 100 yards एट हिज स्कूल। उसका तारुफ यूँ करवाया गया है कि वो एक खिलाड़ी था और अपनी स्कूल लाइफ में वो हाई जंप, ऊंची छलांग लगाना जीत चुका था, हर्डल्स रुकावटों को अबूर करना, एंड 100 yards एट स्कूल, और स्कूल में जो 100 गज की दौड़ होती है वो भी वो जीत चुका था। ही वॉन्टेड टू बिकम अ कोर्ट एक्रोबैट। उसने अपना एम बनाया, मकसद बनाया, टारगेट बनाया, गोल बनाया कि उसने दरबारी बाजीगर बनना है। एट द एज ऑफ 16, सिर्फ 16 साल की उम्र में, बच्चों आपकी भी उम्र 15, 16, 17 साल हो चुकी है, क्या आपने अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाया है? अगर बना लिया है तो ये कहानी आपको आपके मकसद को पूरा करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट, मोटिवेशन देगी। He wanted to become a court acrobat at the age of 16. 16 साल की उम्र में उसने दरबारी बाजीगर बनने का सोचा। But there was no such post in their country. लेकिन उसके मुल्क में कोई भी ऐसा ओहदा न था। He never gave up, उसने छोड़ा नहीं, तर्क नहीं किया, his ambition, अपने मकसद से पीछे नहीं हटा, and stuck to it, और इस पर वो साबित कदम रहा, with firm determination, strong determination, मजबूत इरादे के साथ। Then he went to politics, उसने सियासत में वो चला गया, सियासत में चले जाने से बाद उसने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। And never forgot his mission, लेकिन अपना मिशन, अपना टारगेट, अपना एम नहीं उसने भूला। He made speeches and paved the way for creating the post of court acrobat. वो तकरीरें करता और रास्ता हमवार करता चला गया दरबारी बाजीगर का ओहदा कायम करने के लिए। He convince, कायल करना, persuade, ये persuade आपने बटन लेसन में पढ़ा था। He convinced, he persuaded them with a good acrobat in the court कि अगर दरबार में बाजीगर का ओहदा कायम कर लिया जाए, would add glory, increase glory, add का मतलब होता है इजाफा करना, glory का मतलब डियर स्टूडेंट्स ग्रेटनेस, अजमत, तो वो तख्तो ताज की अजमत में इजाफा करेगा। and inspire the soldiers of the country, inspire mean motivate, encourage, और मुल्क के अंदर जो सिपाही हैं उनको भी हौसला मिलेगा, उनको भी ये मुतासिर बात बनेगी। एट लास्ट, आखिरकार हम देखते हैं स्टोरी के आखिर में, एट लास्ट आखिरकार ही बिकेम सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट। आखिरकार वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गया दरबारी बाजीगर का ओहदा बनाने में। सो गॉर्जियस वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट कोर्ट एक्रोबैट, लिहाजा गॉर्जियस को पहला दरबारी बाजीगर बना दिया गया। देन ही रियलाइज्ड, तब उसे एहसास हुआ, दैट डिटर्मिनेशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, सिग्निफिकेंट का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इन दिस लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रगल, ये तवील और लंबी सख्त जदोजहद में उसके अज़म ने उसकी कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो मैसेज हमें मिला, नेवर गिव अप। एक बहुत मशहूर कोटेशन है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने दो बातें आपको समझाई हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी और समरी द स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। अगला जो हमारा थर्ड पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग, सिनोनिम्स और अपनी असाइनमेंट्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।